हेलो सर, मैं सलीम शेख बात कर रहा हूँ। मेरे गांव सातरल सोनगांव, ये राहुरी तालुका डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और मैं आप लोगों के सामने इस मेरे एक रिज़ल्ट को लेकर आया हूँ कि मेरे पिताजी जो है तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि पेशाब रुक रुक कर होती थी। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम है। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है तो ये उम्र के अंदर में थोड़े आगे उम्र जाने के बाद बढ़ जाते हैं बोले। तो स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन उनको जो है तो पेशाब नहीं हो रही थी। इसके लिए हमको थैली लगाना पड़ी। अब वो थैली लगाने के बाद जो है तो रेगुलर थैली चल रही थी और दवाई गोलियाँ भी चल रही थी। कुछ लोग बोले कि भाई आयुर्वेद का कुछ ले लो, यहाँ पर एक अच्छा डॉक्टर है। हम उनके पास भी गए, आयुर्वेद दवा भी चालू कर दी। अब उसके अंदर में दो लोगों को दोनों भी ट्रीटमेंट साथ में चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद पिताजी की तबीयत जो है तो जो बिगड़ती जा रही थी, कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। तो हम लोग सब परेशान थे, क्या किया जाए। अब ये पोजीशन के अंदर में मैं तो पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, इसके लिए घर पे ही था और अम्मी के साथ में बैठा हुआ था। उस वक्त में जो है तो पिताजी की ये हालत हो गई कि उनको टॉयलेट के अंदर में जाने के बाद वहाँ से उठा कर लेकर आना पड़ा, उनको उनकी गद्दी पर बिठाना पड़ा, उनको उनकी कॉट पर बिठाना पड़ा। और वो जो है उस वक्त के अंदर में जो है तो उस वक्त में जो है तो उनके मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे थे और बिल्कुल एकदम कमज़ोर होकर बैठे हुए थे। मैंने देखा कि उनकी जो आंखें जो है वो भुराई गई थी। और बात करने के लिए जब वो बात कर रहे थे मेरे साथ में तो क्या बोल रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी ज़ुबान जो है तो सही काम नहीं कर पा रही थी और वो क्या बात कर रहे मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी यार, ये तो बड़ा मुश्किल मामला हो गया, अब क्या किया जाए। तो ये बात चल रही थी तो अम्मी भी घबराई हुई थी। अम्मी बोले कि मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है। तो ये बात मैं कर रहा था, उस वक्त में मेरे जहन में आया कि मेरे एक दोस्त मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे जो है तो ये एक छोटी डब्बी आती है, इसका नाम है मोर पावर का। अब ये मोर पावर की जो डब्बी है, इसका नाम मोर पावर है। एक छोटी 20 ग्राम इसके अंदर में दवाई आती है। उन्होंने कहा कि सलीम भाई, ये दवाई आप आपके पास रखिए और आप जो है तो जिसको भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ये दवाई आप उनको ज़रूर देना। प्रॉब्लम कुछ भी हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये कहा उन्होंने, अब दोस्ती थी तो इनकार नहीं कर पाया मैं। इसके लिए उसको 300 रुपये दिया और वो डब्बी ले लिया। अब वो डब्बी जो है तो मेरी गाड़ी के अंदर में पड़ी हुई थी। अब उस वक्त में ऊपर वाले का शुक्र है, एहसान है मेरे रब का कि उसने मुझे जो है तो याद दिलाया कि अरे भाई, पापा की तबीयत ठीक नहीं तो एक डब्बी तो गाड़ी में पड़ी है। तो मैं वो सोचकर अम्मी से बात किया, बोला अरे पापा को एक मेरे दोस्त ने आयुर्वेदिक दवा दी है, क्या मैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, उसको पापा को थोड़ा खिला दूँ। तो मम्मी ने कहा कि अभी हालत तो ऐसी है, तो बोले खिला दो। बोले पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी। अब मैं गया, इसको ढूंढ के लाया, लिटरली मैंने ढूंढ के लाया। 2.5-3 महीने हो रहे थे और उसकी वजह से वो डब्बी कहाँ रखी है, किधर चली गई वो गाड़ी में, वो ढूंढा। उसके बाद में मिली, उसमें से चम्मच के डंडी पर जो है तो 1-2 जो अपना मूँगफली आती है उसकी इतना लेकर जो है तो पापा के मुँह में रखने से पहले पापा को बताया कि इसको सिर्फ मुँह में रखना है और जब ये सलाइवा जब जो है तो मुंह में जमा हो जाएंगी तो उसमें से थोड़ी सी पीना है, बाकी रखना है, मुंह में रखना है। अब इस तरह से जब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपनी सलाइवा को, अपने राल को जो है तो मुंह में रखेंगे, उतना ज़्यादा जो है तो इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसके लिए आप इसको मुंह में रखिए। अब पापा ने इस तरह से जैसे मैंने कहा वैसे थोड़ा थोड़ा पीते रहे, करते रहे। अम्मी और मैं, हम वो पलंग पे बैठे थे, हम उनके सामने बैठे हुए थे और वहाँ पर जो है हम उनकी तरफ ही देख रहे थे कि अभी इनकी हालत ख़राब है, क्या करें, इतनी दवाई भी दे रहे, कुछ नहीं हो रहा। अब ये दवाई खिलाया भी, ऊपर वाला क्या करता है इसके में करिश्मा। 20 मिनट के बाद में जो है तो मेरे पिताजी जो एकदम बिल्कुल लूज ऐसे एकदम ढीले बैठे हुए थे, वो जरा थोड़ा सा सीधा होकर जरा ऐसे बैठ गया। और उसके बाद 10 मिनट से, यानी दवा देने के बाद आधे घंटे के बाद में मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि सलीम मुझे एक गिलास पानी लेकर आ। अब ये बात इतने साफ की है उन्होंने कि मैं शॉक हो गया मैं कि यार कोई दवा भी इतना असर कर सकती है एक आधे घंटे के अंदर में, जिसकी बात मेरे पापा की बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो उनके ज़ुबान से इतने साफ अल्फाज निकल रहे हैं। मैं गया, उनको पानी ला कर दिया, पानी पिए और उसके बाद में पापा ने मुझे कहा कि बेटा ये सारी दवाइयाँ फेंक देना और सिर्फ मुझे अभी ये दवाई चालू रखना है। और बस वो दिन है और आज का दिन है, पापा को वही दवाई चल रही है। पापा बिल्कुल हट्टे कट्टे हो गए हैं, पापा का खाना भी बढ़ गया, उनका पेट भी जो है तो लेवल हो गई। पापा को जो है तो पहले परेशानी थी कि क्रेमाफेन रोज रात को 2 ढक्कन देना पड़ता था 30 ml, उसके बावजूद पेट साफ होने के अंदर में दिक्कत आती थी। ऊपर वाले का शुक्र है, एहसान है कि उसके कर्म से जो है
तो ये दवा को उसने ज़रिया बनाया और पापा का जो है तो टॉयलेट का मसला भी हल हो गया। अब वो है तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, चलते फिरते, खाना भी बढ़ गया, भूख भी बढ़ गई और बढ़ गई उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको देखकर जो है तो हम खुश होते हैं कि पहले जो हालात थे उनके, उसमें से ऊपर वाला ने उनको निकाला है और उसके लिए जो ज़रिया बना है ये है, ये चीज़ है, इसका नाम है मोर पावर, हिबारेज मोर पावर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैं आप सभी लोगों को जो है तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि तकलीफ़ कोई भी हो, आप भी जो है तो एक मरतबा इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। बड़ी डब्बी नहीं ले सकते, ये थोड़ी महंगी लगेगी आपको, कोई मसला नहीं। एक छोटी डब्बी सिर्फ 300 रुपये खर्च करके जो है तो उसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद में बंदे के लिए दुआ कीजिए कि ये बंदा, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे इसमें से कुछ मिलना है, मुझे सिर्फ जो है तो आप लोगों की दुआएं चाहिए कि आपका घर के लोग जो है तो अच्छे हो जाए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।